देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, नारी शक्ति हैं, और रसोई घर से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अंतरिक्ष तक, और जो है आज सेना में भी इस तरीके से अपने आप को सिद्ध कर चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का प्रयास किया, जो आगामी होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। पर विपक्ष को यह बर्दाश्त ही नहीं था कि महिलाएं आगे बढ़े और नेतृत्व करें, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और ये बिल जो है पारित कह रहे कि ये बिल नहीं था, ये एक एजेंडा था मोदी जी का जो SC ST OBC विरोधी था। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री जी कई बार स्पष्ट कर चुके थे कि कोई ना तो डिलिमिटेशन से कोई नुकसान होने वाला है, ना ही OBC को कोई नुकसान होने वाला है, वो पूरी गारंटी दे रहे थे। बावजूद उसके विपक्ष का तो काम ही है कि हर बात पर जो है केंद्र सरकार पर, मोदी जी पे जो है दोषारोपण करना। आप राहुल गांधी के घर जा रही तो वहाँ जाके क्या करने का प्रोग्राम है? हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं और महिलाएं अपना हक चाहती है, अपना अधिकार चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और महिलाएं डिजर्व करती है, सक्षम है, जब वो घर परिवार को इतनी बखूबी संभाल सकती है। आज ऑपरेशन सिंदूर में भी आप लोगों ने देखा कि महिलाओं ने क्या करके दिखाया। तो किसी भी फील्ड में महिलाएं आगे नहीं है, तो ये बिल को क्यों रोका गया? तो हम राहुल गांधी के यहाँ केवल अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना आक्रोश दिखाएंगे कि आपने महिलाओं को उनका अधिकार न देकर उनका अपमान किया है और अच्छा नहीं किया। महिलाएं इस बात की निंदा करती है, इसका खंडन करती हैं कि आप जो है कहने को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और आप जो है दिख रहे हैं कि आप नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आप किस तरीके से पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी सम्मान नहीं करते नारी का। देखिए, कहने को तो संसद में आंख मारते हैं ना राहुल गांधी संसद में, तो फिर क्या हमारा अपमान नहीं हुआ? ऐसा है, अपनी माँ के, अपनी बहनों का तो सभी सम्मान करते हैं। उन्हें सोनिया गांधी नज़र आती है, उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी नज़र आती थी, उनकी बहन प्रियंका गांधी नज़र आती हैं। लेकिन देश की जो आधी आबादी है, जो आज 33% रिजर्वेशन की बात है, तो आप वोट देकर सिद्ध करें ना कि महिलाएं सक्षम है। दूसरी पार्टियां भाजपा के अलावा, NDA के अलावा उनके साथ है, तो उन्होंने नहीं सिद्ध किया, तो हम यही समझेंगे ना कि महिलाओं को वो सक्षम नहीं समझते। प्रियंका गांधी ने आज PC की, वो कह रहे कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया। वो तो हमेशा लोकतंत्र की बात करती हैं। लोकतंत्र की पुस्तिका लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हाथ में लेकर बैठी रहती है जैसे कि लोकतंत्र को यही जानते हैं। इन्होंने ही पढ़ा और समझा है। वो भूल गए इमरजेंसी का वक्त, जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का हनन किया था, किस तरीके से जो है बुरा हाल कर दिया था देश में। तो लोकतंत्र को कैसे बचा लिया? लोकतंत्र के महिलाओं के आगे आने से बच जाता है। प्रियंका गांधी खुद तो संसद में बैठी है, अब वो नहीं चाहती कोई और महिलाएं आए। अरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब वो 543 सीट ही रह जाएगी। देश की आबादी आज जो है वो 1971 में जो थी, आज वही थोड़ी उसकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो चेंजेस भी आएंगे, डीलिमिटेशन की भी आवश्यकता होगी। तो डीलिमिटेशन से क्यों डर रहे हैं, जबकि मोदी जी ने कहा था कि डीलिमिटेशन से कोई खतरा नहीं है, पर उन्हें केवल विरोध करना है, उल्टी बातें करनी है और हर बात पे ये कहना है कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया। लोकतंत्र का हनन करने वाले, उनको जनता को बंधुआ मजदूर बनाने वाले आज लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। केवल और केवल खाली अपने स्वार्थ में वो हर चीज़ से जुड़े रहते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं। हम नारी शक्ति आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और मैं यही नहीं, पूरे देश भर की महिलाएं, चाहे वह राजनीति में हो या ना हो, पर इसकी घोर निंदा करती है कि विपक्ष ने इस बिल को पारित नहीं होने। मैम, आप लोग विरोध में आ गए। मैम, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो विरोधी बिल था। जैसे हम तो राहुल गांधी जी से अपनी मांग, उन्होंने हमारी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया था 33% आरक्षण, तो उन्होंने ये हमें लेने क्यों नहीं दिया? सिर्फ हम उसी के लिए हम धरना प्रदर्शन किया है और हम बिल्कुल आराम से और शांतिपूर्वक ये चाहते हैं कि हमें वो हमारा हक देने दें। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकतंत्र को बचाया है? ऐसा है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया नहीं है, उनको राजतंत्र की पड़ी है। वो सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और हम सभी भारतीय महिलाएं उनको माफ नहीं करने वाले। अगले चुनाव में कुछ 10% जो रेडिकल मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर जो उनकी पार्टी को, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली महिलाएं हैं, उनको छोड़ के बाकी
कि कोई भी उनके साथ नहीं जाएगा। सभी मोदी जी को वोट करेंगे और नहीं तो वो सुधर जाए राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप लोग सड़कों पे उतरे हैं आज? हम सड़कों पर इसलिए हैं, कांग्रेस ने महिलाओं का जो अपमान किया है, कांग्रेस क्या सपा भाजपा अपमान क्या है? आरक्षण मिलना था 33%, वो नहीं होने दिया ना। अरे भाई हमारा आधा अधिकार है, जब हम आधी आबादी है तो ये हमारा अपमान नहीं है कि जो हमें इतने लंबे समय के बाद, आजादी के बाद एक जो हमारा अधिकार था वो भी वैसे तो आधा था, 50% था, 33% अगर मोदी जी लेके आ रहे थे तो उन्हें दिक्कत क्या थी? राहुल गांधी कह रहे चुनावी एजेंडा था खाली। अरे चुनावी एजेंडा था, आप ये बताओ कि महिलाओं को वो अधिकार दे रहे, इसमें चुनावी एजेंडा क्या है? जो अब से पहले राज्यसभा में भी पास हो चुका था, जब लोकसभा में पास होने की बात आ रही, कौन से चुनावी अड्डा बताने लगे तुम? क्या महिलाएं वोट नहीं देती? महिलाएं वोट देती है ना उन्हें, तो 33% अगर महिलाओं को मिल रहा था तो इसमें चुनावी अड्डा क्या बता दिया उसने? वो कम बुद्धि का व्यक्ति है, उसकी बच्चे वाली बुद्धि है, और बच्चे वाली बुद्धि से ही उसने सोचा पूरे भारतवर्ष की जो महिलाओं का उसने सम्मान का अपमान किया है वो महिलाएं बिल्कुल भूल नहीं सकती, और आने वाले चुनाव में उसका सामना राहुल गांधी को राहुल गांधी कह रहे कि जो बिल था SC ST OBC विरोधी बिल था नहीं, इसमें साफ था 33% महिला आरक्षण होगा, सभी उसमें SC आ रही है, सभी ST आ रही है, सभी कास्ट उसमें आ रही है, तो SC ST विरोधी कैसे हो गया? वो तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे। ये जाति की राजनीति ना, ये राहुल जैसे कर सकते हैं। अखिलेश ने भी विरोध किया, राहुल गांधी ने विरोध किया, चाहे अखिलेश यादव लगातार विपक्ष ने विरोध। भाई ईडी गठबंधन वैसे तो कुछ मोदी जी का कर नहीं पाया, और अभी भी ईडी गठबंधन को ये डर था कि अगर जैसे ये बिल पास हो जाएगा तो मोदी जी के लिए तो वैसी पब्लिक पागल थी, महिलाओं को प्यार उमड़ने लग जाएगा, तो वो डर के चक्कर में उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन ये मोदी जी का क्षेत्र है, ये मोदी जी का देश है, मोदी जी का भारत है, ये जो बिल है आज नहीं तो आगे पास होगा, पास होके रहेगा। राहुल गांधी का भारत नहीं है। राहुल गांधी इटली राहुल गांधी इटली जाओ वापस। इटली में जाओ, आप एक बात बताइएगा, राहुल गांधी ने जो कांग्रेस सपा ईडी ने मिलकर जो गठबंधन करा ना, 33% रोका। अभी बहनों का रूप बहुत जानता नहीं है, दुर्गा भी है, काली भी है, अपना अधिकार लेना जानती है, और मोदी जी जो हमें दे रहे थे ना वो हमें मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा जरूर। प्रियंका गांधी तो महिला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे कि हमने तो बचा लिया महिलाओं को लूटने से। किस महिला को बचाया? वो खुद अपने आप को बचा ले, वही काफी है। हमें नहीं बचा, हमारे मोदी जी है, वो हमें बचा लेंगे और हमें अधिकार मिलेगा। राहुल गांधी नहीं चाहता था कि कोई महिला बगल में आके खड़ी हो। उन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, और आधी आबादी लोकसभा चुनाव आएंगे, पार्षद के चुनाव आएंगे, विधायक के चुनाव आए, आधी आबादी उन्हें चुनावों में जवाब देगी, बहिष्कार करेगी, मातृ शक्ति सारी मिलकर। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि महिला उनके बराबर में बैठे, ऐसा क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे बच्चा बुद्धि है, वो कभी भारत माता बोला नहीं सुना उसका, वो किसी को माता जी कह के बोलता है। हमारे मोदी जी माता जी कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि वो भारत को माता मानते हैं। और राहुल गांधी ने कब बोला वो इटली को अपनी माता मानता है, तो वो क्यों बोलेगा भाई? राहुल गांधी ने आज तक कितनी माताओं के पैर छुए हैं? वो माता महिलाओं इनका सम्मान करना ही नहीं जानता, तो उस बेचारे बालक बुद्धि को क्या पता कि 33% आरक्षण जो आलू से सोना बनाता है, जो उसे ये जानकारी नहीं है। बच्चे पहले सीखे क्या है, और मातृ शक्ति काली भी है, दुर्गा भी है, अपना रूप दिखाएगी, और चंडी बन गई है अब तो, और सड़कों पर निकलती रहेगी तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे मैम, आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या वजह? ये वजह जो महिला आरक्षण जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं 33% महिलाओं के लिए, ये विपक्ष पार्टी और कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी ये आने नहीं दे रहे ना। पहले 1996 से 1998 से ले लो, 1999, 2008 में, अब 2023 में भी उन्होंने संकल्प ले लिया था जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर, पर इन्होंने आने नहीं दिया, विपक्ष पास नहीं होने दे रही। और हम में से कोई भी कह रहे बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, ये तो एक चुनावी एजेंडा था। नहीं, ये सब झूठे बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो लेकर आए हैं ये उनके, उन्होंने संकल्प ले लिया था, उन्होंने हमेशा
बोला है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये राहुल गांधी जी, उनके घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? आप ये बताइए, है हम में से कोई भी लेडीज आज संसद में जाके लोग वहाँ पे बैठ सकती है, जाके हम भी सांसद बन के आज वहाँ पे बैठेंगे जाकर, लेकिन वो उनको पसंद नहीं है कि हमेशा ये पुरुष प्रधान रहा है, हमेशा उन्होंने कभी लेडीज को आगे, और ये हमारे एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो महिला को आगे लेके जा रहे हैं, हमेशा फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, ये हम, और ये आक्रोश बढ़ता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। क्या कहेंगे मैम, आप लोग आज जो सड़कों पे उतरे वजह क्या है? नारी शक्ति जो मोदी जी ने चाहा था कि हम नारी को आगे लाना चाहते थे, आरक्षण मिल रहा था 33%, उससे हमारी विपक्ष ने पारित कर दिए, वोटिंग नहीं की है, उसको नहीं जा रहे हैं, तो क्यों नारी को क्यों नहीं आगे आने दिया जा रहा है? उसके लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमें हमारा हक मिले। राहुल गांधी कह रहे केवल एजेंडा था ये, केवल वो राहुल गांधी जी तो कुछ भी कहते हैं, उनकी बातों पे हम नहीं जा सकते, लेकिन सबको मालूम है ये चीज़ कितने पहले उन्होंने लाई थी, इस चीज़ को वो चल रहा था, अब उसको ज़मीन पे उतारने की वक्त था और इन्होंने उसमें वो कर दिया। मैं पूरा विपक्ष ने विरोध किया, आप लोग सड़कों पे हैं। हम लोग सड़कों में इसलिए हैं कि जो सही है उसको लागू करना चाहिए। नारी का सम्मान जो ये बिल लाया गया था बहुत अच्छा था, पूरे भारत के लिए नारियों के सम्मान के लिए था, इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। सभी के हर एक प्रांत में, हर एक स्टेट में औरतों को आगे लाने का ये था, तो इसीलिए इसका हम लोग आज उसके लिए आए हैं कि इसको पास किया जाए। हाँ, हम सब उनके साथ हैं, दोबारा इस बिल को लाया जाए। तो कह रहा है कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया, आप कह रहे हैं कि विरोध हो गया हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है क्योंकि अभी उसको समझ में नहीं आता कि औरतों घर तक ही सीमित रहे, ऐसा नहीं है। हर एक संसद, हर एक स्टेट में वो आगे जाना चाहती हैं, तो इसके लिए ये बिल लाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारी सरकार ये बिल लाना चाहती है और हम सब इसी के समर्थन में आज फिर से आए हैं। पहले आए थे, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, ये बिल हम ला के रहेंगे और विधेयक पास करा के रहेंगे, ये हम औरतों का संदेश है सभी के लिए। जय श्री राम। सड़क पे उतरे हैं, क्या वजह है? देखिए, आज हम सड़क पर सभी महिलाएं उतरी हैं एक आक्रोश के साथ, क्योंकि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक अधिनियम लेकर आए जो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विपक्ष ने उसको किस प्रकार से उसको खारिज करवा दिया, उसको गिरा दिया, इसके लिए आज सभी महिलाओं में, सभी बहनों में बहुत आक्रोश है। राहुल गांधी कह रहे कि ये जो बिल था ये SC ST OBC विरोधी बिल था, ये एक एजेंडा था खाली। देखिए, राहुल गांधी तो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, मैं उस पर कोई भी उसको तर्क नहीं देना चाहती, ना कोई टिप्पणी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब भी कोई बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो उनको कोई भी चीज़ वो सोच समझ के नहीं बोलते हैं। और अब जो ये वाला उनका बयान है कि SC ST का अपमान है, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति आज है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और वो हर वर्ग का सम्मान करते हैं, अंत्योदय की प्रणाली को लेकर काम करते हैं, पंक्ति में बैठे सबसे अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। तो ये जो नियम था ये सभी बहनों के लिए था, इसमें SC OBC चाहे कोई भी बहन हो, ये सभी के लिए समान अधिनियम। जो बिल आएगा उसको रोकोगे, क्या वजह लग रही है इसके पीछे? देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि टिप्पणी बीजेपी वाले देते हैं, लेकिन टिप्पणी बीजेपी वाले नहीं, टिप्पणी हमेशा देते हैं कांग्रेस वाले, वो भी हमेशा उल्टी। एक बात बताइए, अगर इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई बिल निकाला गया है तो उनको इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये एक पहल करी तो इसमें क्या बुराई थी? जो विपक्ष कह रहे बिल तो पहले ही आ गया था 2023 में, अब तो केवल ये चुनावी एजेंडा था। ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं था, और चुनावी एजेंडा तो है, अगर है तो आप बताइए, ममता बनर्जी ने भी इस बिल का विरोध किया है, उसका क्या कारण है? वो खुद एक बीइंग ए लेडी होने के बाद में उन्होंने मातृशक्ति को आगे नहीं बढ़ने के लिए विरोध में, इसके विरोध में नहीं। प्रियंका गांधी तो महिला है, वो कह रही कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया। देखिए, प्रियंका गांधी की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, वो ये एक सच्चाई है, एक औरत ही एक औरत की काट करती है। आप बताइए, वो खुद एक औरत होते हुए अगर वो इस तरीके के बिल का विरोध करती हैं तो वो ये क्या सही है? ये क्या सही है? वो औरत नहीं है? जब वो औरत हैं तो ये मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के विरोध में इन्होंने क्यों किया?
क्या मानते हैं अगर बिल आ जाता तो महिलाओं को क्या फायदा होता? बिल आ जाता तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि आज का देश जो है क्या कहते हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने वाला है, इसमें 33% अगर आरक्षित महिला होती तो महिलाओं का उत्थान होता। महिला भी एक गर्व महसूस करती कि हम भी, जब ये बात कही जाती है कि हम जेंट्स के कंधे से कंधा मिलाने की आज कैपेबिलिटी अगर औरत में है, तो उसको ये बिल पास करने के बाद में, ये बिल अगर पास हो जाता तो ये एक मानसिकता नहीं, ये मतलब औरतों को ही होता कि हाँ ये सच्चाई, सच में ही सच है। राहुल गांधी का आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, फायदा क्या होगा? क्योंकि बिल तो जो होना था हो गया, अटक गया बिल तो। लेकिन उन्हें ये एहसास तो होना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। देखिए, मातृशक्ति बढ़ती, अब तक गांव में सरपंच बनी हुई हैं और वार्ड में है, हमारे पास रिजर्वेशन है, तो हम पूरे हक से अपनी सीटें मांगती हैं। लेकिन अगर ये 33% सीटें आ जाती तो हम विधानसभा के लिए भी पुरजोर हक रखती, सबको पार्टियों को हमें सीटें देनी पड़ती। लेकिन अब ये नहीं है, तो उन्हें इस बात का एहसास तो कराया जाएगा और भगवान ने चाहा तो ये बिल जरूर फिर आएगा और पास होगा। पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया, खाली राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध किया। देखिए, मैं आपको कहूँ, उन्हें इस बिल से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ ये है कि भाजपा को किस तरह गिराया जाए, कैसे ये देशभक्त पार्टी बढ़ रही है इसे रोका जाए, इसलिए वो सभी एक साथ मिल गए और उन्होंने महिलाओं के बारे में ना सोचते हुए इस बिल को गिरा दिया। हम ये कहेंगे कि ये कांग्रेस की मिलीजुली भगत है और कांग्रेस ने ये जानबूझकर एजेंडे को अटकाया है कि जिससे पक्ष का, जो हमारा विपक्ष है, वो कुछ ना कुछ, उनको क्या ना शांत बैठ के तसल्ली नहीं मिलती, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं।